अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान को अक्सर अनप्रिडिक्टेबल क्यों समझा जाता है? शायद इसलिए कि हमारी कौमी क्रिकेट टीम कभी इंतहाई कमज़ोर टीम से बआसानी हार जाती है और कभी वर्ल्ड चैंपियन टीम को नाकों चने चबवा देती है। या ये हमेशा फ़िरकों, सियासी जमातों या बरादरियों में बटे रहने वाले लोग जब बाहर से किसी की इश्तियाल अंगेज़ी या कोई कुदरती आफत देखते हैं तो ये अपने सब तसुबात भूल के इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो पाक फौज को देख लीजिए। कोई फौजी कम अज़ कम इस वजह से जंग में जाने से इनकार नहीं करेगा कि मैं सुन्नी हूँ और ये शिये की जंग है, या मैं राना हूँ और ये बटों की लड़ाई है। या शायद लोग इसलिए हैरान होते हैं कि हमने मोटरवेज कैसे बना ली। लेकिन असल में हमने दुनिया को उस वक्त चौंकाया जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखने वाला शख्स सिर्फ 10 साल के अंदर वो कारनामा सर अंजाम दे चुका था जिस पर दूसरी कौमों ने 3 दहाइयाँ लगा दी। पाकिस्तान ने यूरेनियम एनरिचमेंट की वो सलाहियत हासिल की जो आज भी कई ममालिक के लिए सिर्फ ख्वाब है। ये सिर्फ साइंस नहीं थी, ये कौम की बका का सवाल था। और उस शख्स ने खामोशी से पाकिस्तान को एक ऐसी ताकतवर कौम बना दिया जिसे दुनिया आज एटमी ताकत के तौर पर जानती है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा जा चुका है। वो न सिर्फ पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के बानी थे, बल्कि वो शख्सियत भी थी जिन्होंने पाकिस्तानियों को ये यकीन दिलाया कि अगर हम चाहें तो हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। सन 1971 में पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग लड़ी और उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। ये कौमी सानियात सिर्फ जोग्राफियाई नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर भी सवालिया निशान था। इसी दौरान भारत ने 1974 में अपना पहला एटमी धमाका कर दिया। अब जिसका मतलब ये था कि अब खित्ते में ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका है। पाकिस्तान के पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था, न तकनीकी महारत, न वसाइल, ना ही आलमी हमायत। दुनिया में कह रही थी कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कहानी शुरू होती है। 1936 में भारत के शहर भोपाल में पैदा होने वाले अब्दुल कदीर खान पार्टीशन के वक्त हिजरत करके पाकिस्तान आएंगे। इब्तदाई तालीम के बाद वो जर्मनी और फिर हॉलैंड चले गए, जहां उन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में आला तालीम हासिल की। बाद अज़ां उन्होंने बेल्जियम से डॉक्टरेट मुकम्मल की। यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है। हॉलैंड में उन्होंने यूरेनको नामी इदारे में काम शुरू किया, जो कि दुनिया के चंद बड़े यूरेनियम एनरिचमेंट के इदारों में से एक था। यहाँ उन्होंने गैस सेंट्रीफ्यूग टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल की, वो टेक्नोलॉजी जो किसी भी एटमी हथियार बनाने के लिए बुनियादी ज़रूरत है। 1974 में भारत के एटमी धमाके के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान वापस जाकर अपने मुल्क के लिए यही काम करेंगे। तब उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को खत लिखा और पेशकश की कि वो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ला सकते हैं। 1976 में वो पाकिस्तान वापस आए और कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज की बुनियाद रखी। ये आसान नहीं था, ना वसाइल थे, ना साजो सामान, ना आलमी ताउन। डॉक्टर खान और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से पुर्जे खुफिया तौर पर मंगवाए, खुद डिज़ाइन बनाए और मरहलावार तरक्की की। 1981 तक पाकिस्तान ने अपनी पहली यूरेनियम एनरिचमेंट मशीन बना ली थी और सन 83 में तो ये प्रोग्राम मुकम्मल फाल हो चुका था। मई 28, 1998 ये वो दिन था जब पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। चागी बलूचिस्तान के पहाड़ों में पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए। ये भारत के 11 और 13 मई के धमाकों का जवाब था। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत बन गया। पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया और डॉक्टर खान को कौमी हीरो करार दिया गया। लोग उनके घर के बाहर फूलों की बारिश करते थे। उन्हें मोहसिन पाकिस्तान कहा जाने लगा, और कहा जाना भी चाहिए। आखिर उन्होंने एक पूरी कौम को यह एतमाद दिया कि पाकिस्तान अब आलमी सतह पर एक ऐसी ताकत बन चुका था जिसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। उन्हें 2 बार पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन एजाज निशान इम्तियाज से नवाजा गया और दुनिया एक बार फिर कहने पर मजबूर हो गई, पाकिस्तान इज़ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह तमाम पाकिस्तानियों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।